Yes, students, good afternoon to you all. और बेटा you all quite fit and fine and doing hard work. बेटा मैं आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ भी होंगे, सुरक्षित भी होंगे। ठीक है बेटा, लेट अस मूव, चलते हैं। जो हमारा लेसन था दिस वन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, इसके ऊपर हम वर्क कर रहे थे बेटा। एंड जो टॉपिक था हमारा दैट वाज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, कि हेलो एल्केन्स को कैसे करके तैयार किया जाता है। अगर आपको याद होगा मैं आपको 3 मेथड आपको पहले करवा चुका हूँ, चाहे वो अल्कोहल से तैयार करना हो या जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वाला कंसेप्ट आपको दिया था, या हैलोजन एक्सचेंज मेथड आपको बताया था। ठीक है बेटा, 3 ये करवाए थे। पिछला वीडियो अगर आपको याद होगा इसमें मैंने हाइड्रोकार्बन का यूज किया था। हाइड्रोकार्बन से 4th नंबर वाला जो मेथड था, हाइड्रोकार्बन से कैसे करके हम हेलो एल्केन्स को तैयार करते हैं। तो पहले वाला कंसेप्ट था कि जिसमें हम क्लोरिनेशन कर रहे थे या ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन जो कंसेप्ट आया था वो वाला टॉपिक मैंने आपको बताया था। ठीक है बेटा, एंड आफ्टर दैट जो आज हमारे पास अगला टॉपिक आ रहा है वो भी हाइड्रोकार्बन्स को भी इस्तेमाल करके है। और उस हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एल्केन के बाद जो एल्कीन्स हैं, एल्कीन से कैसे करके जो हेलो एल्केन्स है उनको तैयार किया जा रहा है। सो लेट अस मूव, चलते हैं। और जो हमारा टॉपिक है दिस वन 4th पॉइंट था हमारा, दिस वन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, पहला मेथड मैंने आपको करवा दिया था एल्केन के द्वारा। सेकंड पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे हम नाउ द सेकंड वन, और ये लिख देते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से कैसे करके हेलो एल्केन को तैयार करते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। और इस एल्कीन के अंदर भी जो इसका पहला वाला पार्ट बनेगा इसे हम लिखेंगे दिस वन बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड का हमने क्या करना है, एक्शन करना है किसके ऊपर, एल्कीन के ऊपर। As we all are familiar regarding the concept that we have alkene. Alkene means कार्बन कार्बन के बीच में जहां डबल बॉन्ड होता है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, एल्कीन बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास एल्कीन है और ये जो एल्कीन हमने ली है इस एल्कीन के ऊपर हैलोजन एसिड्स के हमने क्या करवाने, रिएक्शन करवानी है। अच्छा, आपको ध्यान होना चाहिए कि हैलोजन एसिड्स क्या है। कई बार आपको बता दिया हैलोजन एसिड्स मतलब HX, और ये जो HX हमारे पास है ये बराबर जैसे मान लो HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया और HI हो गया। दीज ऑल आर हैलोजन एसिड्स। इनमें से मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि HF के अंदर रिएक्टिविटी कम होती है, बाकी इनके अंदर रिएक्टिविटी बनती है। तो यहाँ देखते हैं कि कैसे करके इनकी रिएक्शंस हो रही हैं। अच्छा, यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। क्या ध्यान आपको रखना है बेटा, कि अगर मान लो हमारे पास जो हैलोजन एसिड है, ठीक है, और एल्कीन की अगर हम बात करते हैं, इफ यहां लिखेंगे बेटा इफ एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल। ठीक है, या पहले सिमेट्रिकल बताते हैं। इफ एल्कीन इज सिमेट्रिकल, अगर मान लो एल्कीन कैसी हो बेटा, सिमेट्रिकल हो। अच्छा, सिमेट्रिकल एल्कीन कौन किसे बोलते हैं, सिमेट्रिकल उस कंडीशन में बोला जाता है कि जब हमारे पास एल्कीन जो है वो नॉन टर्मिनल हो। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन टर्मिनल, नया कंसेप्ट आ गया। इसे मैं सिमेट्रिकल भी बोल रहा हूं, या सिमेट्रिकल को मैं और क्या बोल सकता हूं, नॉन टर्मिनल। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन टर्मिनल और व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिकल। उसी कंडीशन में जाकर के होता है बेटा कि जैसे मान लो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और ये जो कार्बन है इसके इधर भी कार्बन लगा है, इसके इधर भी कार्बन लगा है। ये वाली जो कंडीशन अगर आप ड्रॉ करें बेटा, इस वाली कंडीशन को जाकर के आप क्या नाम देंगे, ये जो एल्कीन बनी ये अपने आप में सिमेट्रिकल है। या अगर मान लो आपने सिंपली कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ऐसे करके ड्रॉ करा दिया, ठीक है बेटा, तो ये भी अपने आप में क्या है बेटा, दिस वन सिमेट्रिकल, दिस वन नॉन टर्मिनल, किनारे नहीं है। अगर यहाँ मैं चेंज कर दूं, क्या चेंज करूं कि इसको यहां से लेकर के अगर मान लो ये हमारे पास कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, और यहाँ पे ऐसे करके मैंने
यहाँ पे ऐसे करके मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि ये हमारे पास ये भी अल्कीन है, लेकिन इस अल्कीन में सबसे किनारे की तरफ क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ मिड में डबल बॉन्ड है, यहाँ मिड में डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड कहाँ चला जाए, किनारे चला जाए, तो उस कंडीशन में जाकर के क्या बोलेंगे, अब ये सिमेट्रिकल ना हो करके, अब कैसा है बेटा ये, दिस वन इसे नाम दिया अनसिमेट्रिकल। कैसे बोला, अनसिमेट्रिकल, या इसको एक नाम और दे दिया, एंड दिस वन इज कॉल्ड टर्मिनल। क्या बोलेंगे इसे हमने टर्मिनल भी बोल दिया, और इसे हमने क्या बोल दिया, अनसिमेट्रिकल। इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, सिमेट्रिकल बोल रहा हूँ, या इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉन टर्मिनल। क्या हमें ये पहचानना आ गया? हाँ बेटा, यस एंड नो, एल्कीन पहचाननी आ गई कि सिमेट्रिकल कौन है और अनसिमेट्रिकल कौन है, टर्मिनल कौन है और नॉन टर्मिनल किस कंडीशन में जाकर के आप उसे बोलेंगे। जब भाई हम इतना समझ गए, सो लेट अस मूव कि अगर हमारे पास एल्कीन कैसी है, सिमेट्रिकल है, और अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है, मतलब जैसे मान लो मैंने कंपाउंड लिया, ये कार्बन हो गया और ये कार्बन हो गया बेटा, और इसके ऊपर अगर मान लो मैं HX की रिएक्शन करवाता हूं, तो क्या होगा बेटा, यहां से पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, यहां से एक तरफ तो आपका H चला जाएगा और एक तरफ X आएगा। इतना आपको ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इसे डबल बॉन्ड के ऊपर एक्चुअली हो क्या रहा है बेटा, डबल बॉन्डेड सिस्टम है, हैलोजन एसिड की रिएक्शन हो रही है। हैलोजन एसिड डबल बॉन्डेड सिस्टम पे जब लगेगा, डबल बॉन्डेड सिस्टम के साथ में जो रिएक्शन का टाइप बनता है उसे बोला जाता है एडिशन रिएक्शन। भाई आप सभी को पता है कि कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो कार्बन किस में रहना चाहता है, इस सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में रहना चाहता है। या कार्बन के अंदर अगर आप स्टेबिलिटी को अगर आप देखना चाहते हैं बेटा, तो अगर आपको याद होगा, अगर उस एंगल की अगर आप बात करना चाहते हैं तो किस में रहना चाहिए बेटा, 109 पॉइंट, ठीक है, या डिग्री और 28 मिनट जिसे बोला जाता है, इसमें जाकर के कार्बन रहना चाहता है अपने कंपाउंड के अंदर, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसमें। दैट्स वाई जो डबल बॉन्डेड सिस्टम होता है, वो डबल बॉन्डेड सिस्टम चाहता है कि वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाए। इसलिए यहाँ पे जो एल्कीन के अंदर डबल बॉन्डेड सिस्टम है, जिसमें एल्कीन, जिसमें हैलोजन एसिड, ये हैलोजन एसिड इस पे जुड़ेगा, ये X यहाँ जुड़ जाएगा, ये X चाहो तो यहाँ जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्डेड सिस्टम है। ये H यहाँ जुड़ जाए, ये H यहाँ जुड़ जाए, लेकिन लास्ट में जाकर के जो चीज़ बनेगी, जो प्रोडक्ट बेटा यहाँ से बनेगा, अगर मैं उस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से जो बनेगा, मान लो आपने ऐसे किया ये, और यहाँ आपने हाइड्रोजन लगा दिया, H को आपने अगर यहाँ लगा दिया, एक डबल बॉन्ड इसका टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में जाएगा, सिंगल बॉन्ड में जाएगा, तो इसे ऐसे बना दिया और इसके साथ में क्या लगा दिया, X लगा दिया। दैट्स वाई ये जो प्रोडक्ट बना, इसे बोला जाएगा एडिशन या एडिशनल प्रोडक्ट इसे बोला जाता है। कौन सा प्रोडक्ट बनना बेटा, ये एडिशनल प्रोडक्ट। और ये जो कंपाउंड अब बनेगा, अगर इसको आप नाम देंगे, तो इसे बोल दिया आपने हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड, आपने इसे नाम दे दिया। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है बेटा, यस एंड नो। अगर हमारे पास एल्कीन कैसी हो, सिमेट्रिकल एल्कीन हो, मान लो इसका मैं एग्जांपल लेता हूं, और मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन अगर मान लो हमने क्या किया, HBr के साथ में इसकी रिएक्शन करवाता हूं, ये HCl के साथ में HI के साथ में रिएक्शन करवाता हूं, तो यहाँ से ये H यहाँ गया, यहाँ से Br यहाँ गया, यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके बाद क्या आ गया, CH2 के साथ में Br आ गया। दैट्स वाई ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को आपने नाम दिया, दिस वन इज कॉल्ड इथाइल ब्रोमाइड। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया कि अगर भाई हमारे पास क्या हो, सिमेट्रिकल एल्कीन हो। समझ में आया बेटा, एल्कीन कैसी है, सिमेट्रिकल एल्कीन। किसकी रिएक्शन हो रही है, हैलोजन एसिड की। हैलोजन एसिड कौन कौन होंगे, ये मैंने आपको बता दिया, दीज ऑल आर द हैलोजन एसिड। इनमें से भी रिएक्टिविटी में HF की सबसे कम बोलो, बाकी की रिएक्टिविटी बनती है, ठीक है। यहाँ HBr, HCl, HI ये सारे के सारे आ सकते हैं, डजेंट मैटर, इसलिए मैंने HX लिख दिया। HF के अंदर रिएक्टिविटी कम बनती है, ठीक है। अब अगर मान लो हम क्या बोलते हैं कि एल्कीन कैसी हो, सिमेट्रिकल के बजाय, इफ द एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, ध्यान देंगे। अब यहां से कंसेप्ट आपका जो बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनेगा। क्या लिखेंगे बेटा, इफ द एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, यहां लिखेंगे if alkene is
अनसिमेट्रिकल। अच्छा, एल्कीन अगर अनसिमेट्रिकल हो तो यहाँ बेटा, यहाँ याद रखना, यहाँ एक रूल लगता है और जिसे बोला जाता है दिस वन मार्कोवनिकोव रूल, इसे बोला जाता है। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। दिस वन इज कॉल्ड मार्कोवनिकोव रूल। अच्छा, मार्कोवनिकोव रूल कहाँ लगता है कि अगर हमारे पास एल्किन कैसे हो, अनसिमेट्रिकल, और किसका एडिशन करना है आपने, हैलोजन एसिड का एडिशन करना है, तो मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। अच्छा, मार्कोवनिकोव रूल बोलता क्या है, क्या लिखेंगे बेटा, या इट स्टेट्स दैट in the addition of attacking reagent addendum, in the addition of attacking reagent addendum to the unsymmetrical alkene so that the negative end of attacking reagent will attack to the such double bonded carbon atom where consist less number of hydrogen atoms while the positive end of attacking reagent will attack to the double bonded carbon atom where consist greater number of हाइड्रोजन एटम। ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या बोला जा रहा, ठीक है। कंसेप्ट क्या चीज है, इट स्टेट्स दैट इन द एडिशन ऑफ अटैकिंग रिएजेंट एडेंडम जिसे बोला गया टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन कैसी है, अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। सो दैट द नेगेटिव एंड ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, कौन सा एंड बोला गया, नेगेटिव एंड, will attack to the such double bonded carbon atom, negative end कहाँ जुड़ेगा, such double bonded carbon where consist less number of hydrogen atoms while the positive end of attacking reagent, कौन सा end, positive end कहाँ अटैक करेगा, will attack to the double bonded carbon atom where consist greater number of hydrogen atoms। समझ में आ गया बेटा आपको कंसेप्ट क्या बोल रहा है, ये रूल क्या बोल रहा है, मार्कोवनिकोव जो रूल है वो क्या बोल रहा है कि भाई हमने क्या करना है, डबल बॉन्डेड सिस्टम लेना है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेनी है, उसके ऊपर हैलोजन एसिड का अटैक करवाना है। हैलोजन एसिड जो होगा अगर उसकी हम बात करें लाइक दिस वन, जैसे मान लो मैंने क्या किया, HCl को ले लिया बेटा इसे HCl के अंदर Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ क्या बनेगा, पार्शियल का नेगेटिव बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, पार्शियल का पॉजिटिव। अगर मान लो आप अगर HBr की बात करें, ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, या कुल मिलाकर के अगर आप HX ले रहे हैं तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो जो नेगेटिव एंड है क्या कहते हैं हैलोजन एसिड का, वो डबल बॉन्डेड सिस्टम के साथ में कैसे करके जुड़ेगा,
जो नेगेटिव एंड है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन कम है, और ये जो पॉजिटिव एंड है अटैकिंग रिएजेंट का वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। यही मार्कोव रूल बोल रहा है, और इसे ही मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर के एक्सप्लेन करवाता हूँ और समझो आप इसे। ठीक है बेटा, कर दिया नोट आपने? लेट अस नो। अब क्या चीज है, एग्जाम्पल लेते हैं बेटा यहाँ पे। जैसे मान लो हम ऐसा करते हैं, प्रोपीन को लेते हैं बेटा, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्रोपीन लिया मतलब हमने क्या किया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपने आप में अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। दिस वन अनसिमेट्रिकल, ठीक है, क्या लिखा है बेटा, दिस वन अनसिमेट्रिकल, या दिस वन टर्मिनल, टर्मिनल भी आप इसे बोल रहे हैं। व्हाट इज दिस, अल्कीन। ध्यान देंगे एल्काइन भी होता तब भी हम इसे डिफाइन करते हैं, एल्काइन के केस में भी यही फॉलो करते हैं। तो हमने क्या किया, एल्कीन लिया, इसे एल्कीन पे अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, HBr की रिएक्शन करवाता हूँ। ठीक है, अगर मैं HBr की रिएक्शन करवाऊँ, या सिंपली ऐसा करो HX की रिएक्शन करवाता हूँ, पहले HX की रिएक्शन करवा देंगे। यहाँ हमारे पास ये प्रोपीन है, यहाँ ये नेगेटिव वाला एंड बना, ये पॉजिटिव वाला एंड बना, यहाँ पे कार्बन के साथ में, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव एंड कहाँ जुड़ेगा, मार्कोव रूल की अगर हम बात करें तो नेगेटिव एंड उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन कम होता है। पॉजिटिव एंड कहाँ जुड़ता है, अटैकिंग रिएजेंट का, दिस वन हैलोजन एसिड, जिसे अटैकिंग रिएजेंट नाम दिया, एडेंडम जिसे बोलते हैं। पॉजिटिव एंड वहां जुड़ेगा जहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। इसलिए यहाँ से अगर आप प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ये बनेगा CH3 हो गया, और ये CH हो गया, इस CH के साथ में X जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, एडिशन होते हुए डबल बॉन्ड किसमें चेंज हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में। अभी बताऊंगा इसकी मैकेनिज्म भी। ये CH2 हो गया, CH2 के साथ में क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। दैट्स वाई हमारे पास ये जो कंपाउंड बना, ये अब क्या बन गया बेटा, दिस वन एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। क्या बन गया बेटा, अब ये एल्काइल हैलाइड। अच्छा देखो, आप हम ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल में लेता हूँ, लाइक दिस वन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन करवाता हूँ बेटा मैं HBr के साथ में। नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ से अगर मैं प्रोडक्ट की अगर बात करूँ बेटा, यहाँ से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, यहाँ से 2 प्रोडक्ट बनते हैं बेटा मेरे पास। ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 CH हो गया, यहाँ लगा दिया Br हो गया, CH2 और H लगा दिया, तो CH3 में चेंज हो जाएगा एक। या यहाँ चेंज करेंगे, Br को अगर मैं यहाँ लगाता हूँ, पॉसिबिलिटी देखो, CH3 हो गया, H अगर यहाँ लगा दें तो CH2 हो जाएगा, Br यहाँ लगा दें तो CH2, और इसके बाद क्या बनेगा, दिस वन Br। अब ध्यान देंगे बेटा, इसे कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, ये कंपाउंड जो बनता है ये 90% का बनता है, और ये कंपाउंड जो बनता है, ये कंपाउंड इट इज ओनली एंड ओनली 10% में ये बनता है, और 90% में ये बनता है। इसलिए ये जो कंपाउंड बना, ये वाला जो कंपाउंड बना, इसे नाम देते हैं दिस वन मेजर प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, यहाँ जो बनता है इसे नाम दिया जाता है दिस वन माइनर प्रोडक्ट। एक बना मेजर बना, दूसरा क्या बन गया बेटा, दिस वन माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट का कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है। सो व्हाट डू यू मीन बाय मेजर एंड माइनर, मेजर का मतलब क्या है और माइनर का मतलब क्या है इस रिएक्शन के। ठीक है बेटा, इस रिएक्शन के हिसाब से कैसे करके ये ऐसा हो रहा है। सो लेट अस मूव, मैं थोड़ा इसे एक्सप्लेन करता हूँ, इसकी मैकेनिज्म को आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो बेटा, आप क्या करेंगे बेटा, इसकी मैकेनिज्म को हम समझते हैं। लेट अस मूव, यहां लिखेंगे मैकेनिज्म। अच्छा, इसकी जो मैकेनिज्म होती है बेटा, याद रखेंगे, ये अपने आप में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है।
which is followed by the formation of कार्बोकैटाइन, जो कार्बोकैटाइन के फॉर्मेशन के साथ में होती है, और इसमें इलेक्ट्रोफाइल का क्या होता है, एडिशन होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मतलब होता है लविंग। जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो अपने आप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स के जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। दैट्स व्हाई अगर मान लो यहाँ देखें बेटा, तो हमारे पास सबसे पहले कंसेप्ट क्या था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे बेटा HBr है, अगर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो H प्लस आयन एक बना, मान लो मैं H की बात करता हूँ, और यहाँ से क्या बना, Br नेगेटिव आयन। तो ये जो H प्लस आयन बन रहा है यहाँ पे, ये अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा है। किसके जैसा बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा है। दैट्स व्हाई ये जो हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसके साथ में H प्लस आयन का क्या होना है, एडिशन, विच इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारे पास क्या है, दिस वन एल्कीन, प्रोपीन। कैसी प्रोपीन है, दिस वन अनसिमेट्रिकल। इतना आपको ध्यान रखना है, ये आपको समझना है। होगा क्या, वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। यहां से बेटा मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो रही है बेटा, देखो आप। अगर H प्लस आयन जो है, अगर H प्लस आयन जो है इस कार्बन पे जुड़ता है, तो क्या होगा, ध्यान से समझेंगे यहाँ। अगर H प्लस आयन इस कार्बन पे जुड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, या अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा तो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आएगा। H प्लस आयन जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ जुड़ेगा। पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं। मान लो हम ऐसा करते हैं कि पहला वाला पार्ट ऐसा करते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, मान लो ये डबल बॉन्ड मूव करके यहाँ आता है। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रीजन दिस वन इज H प्लस आयन। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और H के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए H प्लस आयन कहाँ पे जुड़ेगा, इसे CH पे जुड़ेगा। तो क्या होगा, देखो आप, CH3, और जो CH था ये चेंज होकर के किस में चला जाएगा, CH2 के अंदर चेंज हो जाएगा, क्योंकि H प्लस आयन यहाँ पे जुड़ गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से इधर आ जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से समझो। हाँ, ये ऐसे करके मैंने ड्रॉ कर दिया। पहली पॉसिबिलिटी हमने ये क्रिएट की। सेकंड वाली पॉसिबिलिटी क्या क्रिएट करते हैं कि अगर मान लो ऐसा ना हो करके बॉन्ड के अंदर जो मूवमेंट है वो इस तरीके से होता है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अगर मूव करके इधर आता है, अगर ये वाला बॉन्ड इधर ना जा करके इधर जाता है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव हो जाएगा, और जिस पे नेगेटिव आया उस पे H प्लस आयन जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, देखो आप, CH3 हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आया तो CH के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ये जो CH2 था ये CH2 चेंज होकर के किस में चला जाएगा, CH3 में चला जाएगा। ये समझने वाला कंसेप्ट है बेटा। अगर आप देखें बेटा, अभी हमारे पास मैंने यहाँ पे लिखवाया था कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ, और विद द यूज ऑफ या विद द हेल्प ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन का यूज यहाँ पे हो रहा है। तो कार्बोकैटाइन कौन है, CH2 प्लस आयन, ये बन गया। लेकिन ये जो कार्बोकैटाइन है ये अपने आप में कैसा कार्बोकैटाइन है बेटा, दिस वन इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बोकैटाइन, या कार्बोकैटाइन का दूसरा नाम क्या, कार्बोनियम आयन। अगर आप इसे देखेंगे तो 1 2 3 प्रोपाइल कार्बोकैटाइन बन गया बेटे। बहुत क्लियर है, यस एंड नो। ये 1 डिग्री का बना। अगर मान लो मैं यहाँ की मैं बात करता हूँ, अगर इसे देखें, ये भी कार्बोकैटाइन है, लेकिन इसका डिग्री कैसा डिग्री है, 2 डिग्री। इस कार्बन के साथ में एक ही कार्बन, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया उस पर एक कार्बन है, इसे 1 डिग्री। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ में 2 कार्बन और जुड़े हैं, दैट्स व्हाई इसका डिग्री कैसा हो गया, 2 डिग्री। दिस वन इज कॉल्ड 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, या इसे बोलेंगे आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटाइन, से आपने नाम दे दिया। अब ध्यान नहीं है, अगर आपको +1 में थोड़ा भी कुछ याद है, और अगर आपने रिएक्शन इंटरमीडिएट आपने +1 में पढ़े थे बेटा,
तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में अगर मैं आपको बोलूं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर बनता है बेटा कार्बोकैटायन का 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल कार्बोकैटायन। और ध्यान देंगे बेटा ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, हम ये नहीं समझेंगे कि जो ज्यादा स्टेबल है उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, ऐसा नहीं, क्योंकि अगले स्टेप के लिए जो स्टेबल है वो अगले स्टेप में टेक पार्ट कर सकता है। दैट्स वाई जो अगले स्टेप के लिए तैयार रहेगा वही ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। दैट्स वाई ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। सो टेल मी विच वन वुड बी मोर रिएक्टिव, अगले स्टेप के लिए कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा? आपका आंसर क्या बनेगा बेटा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड दैट्स वाई यहाँ 2 डिग्री और 1 डिग्री का कंसेप्ट है, इसलिए इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? 2 डिग्री। इसलिए अगर मान लो ये 2 डिग्री हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव है तो अब क्या होना है बेटा, यहां से पॉसिबिलिटी क्या होगी? इस वाले पार्ट को लेते हैं, यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे क्या होगा? H प्लस आयन अगर यहाँ पे आ गया, अगर H प्लस आयन हमारे पास एक है, दूसरा Br नेगेटिव आयन है, HBr की रिएक्शन में करवा रहा हूँ बेटा। H प्लस आयन तो हमने पहले जोड़ दिया, बचा क्या? Br नेगेटिव आयन। दैट्स वाई Br नेगेटिव आयन क्या करेगा? अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसलिए CH3 हो गया, CH हो गया, यहाँ Br आ गया, और ये ऐसे करके आपने क्या कर दिया? इसे ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। दैट्स वाई अब जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का नाम क्या है? दिस वन आइसोप्रोपाइल और ब्रोमाइड करके आप इसे नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा? दिस वन आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड या 2 ब्रोमोप्रोपेन करके आपने आइपेक के हिसाब से आपने इसे नाम दे दिया। आशा करता हूं कि आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। रिएक्शन इसके फेवर में ज्यादा होती है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट ये बनता है, ये 90% में बनता है। रिएक्शन इसके फेवर में कम बनती है, मतलब अगर मान लो Br नेगेटिव आयन को आप लेते हैं और यहाँ से क्या बनता है? CH3 CH2 के साथ में Br, तो रिएक्शन इसके फेवर में कम जाती है, मतलब इसके फेवर में कम जा रही है, इसलिए हम बोलते हैं कि दिस वन माइनर प्रोडक्ट, ये मेजर नहीं है, ये माइनर है, केवल 10% में बनता है। समझ में आया बेटा? यस एंड नो? कैसे करके हमने मार्कोनिकोव रूल को समझा है। व्हाट इज मार्कोनिकोव रूल? देखना बेटे, से नोट करना, तो टाइम देख लें क्या होगा। यस बेटा, लेट अस मूव। अब चलते हैं, यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट और चेंज होता है। मार्कोनिकोव रूल के बाद एक दूसरा रूल यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं और उसे बोला जाता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, ध्यान देंगे। लेट अस मूव। इसी टॉपिक के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। नाउ अगर एल्कीन कैसी है? अनसिमेट्रिकल, उसी के ऊपर वर्क हो रहा है। इसके बाद मैं लिखूंगा नाउ एंटी let us move towards to know about the concept which one is anti-Markovnikov's rule and which one is called, इसे एक नाम और दिया जाता है, या बेटा इसे बोला जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट भी इसे बोलते हैं, या इसको एक नाम और दिया जाता है, और करके लिखेंगे बेटा दिस वन KHRAUSCH, खराश इफेक्ट, द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है बेटा, एंटी मार्कोनिकोव रूल बोला बेटा, पेरोक्साइड इफेक्ट इसे बोल दिया हमने, खराश इफेक्ट भी इसे बोला जाता है। कंसेप्ट क्या? एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है? ध्यान देंगे भाई कि जो अटैकिंग रिएजेंट है, उस अटैकिंग रिएजेंट का जो नेगेटिव वाला एंड बनेगा, कौन सा एंड बेटा? दिस वन नेगेटिव एंड। वो नेगेटिव एंड किससे जुड़ेगा? वो उसे डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जिसमें ग्रेटर नंबर, नेगेटिव एंड बोल रहा हूं ना, ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे? ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन। ध्यान से सुनिए, negative end of attacking reagent will attack to the such double bonded carbon where consists greater number of hydrogen atom। अपोजिट हो गया। जबकि यहाँ लिखेंगे बेटा पॉजिटिव एंड की अगर मैं बात करूंगा
तो पॉजिटिव एंड कहाँ जुड़ेगा, ध्यान से सुनेंगे, उसे डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेंगे, जिसमें ग्रेटर के बजाय क्या लिखेंगे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या बनेंगे बेटा, एटम्स बनेंगे, कहाँ पे, डबल बॉन्डेड कार्बन के अंदर। ध्यान से सुनेंगे कंसेप्ट को, डबल बॉन्डेड कार्बन है, लेकिन डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहां लेस नंबर में क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम्स होंगे, वहां कौन सा एंड जुड़ेगा बेटा, दिस वन पॉजिटिव एंड, और जहां पे ग्रेटर नंबर में क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे बेटा, वहां कौन जुड़ेगा, नेगेटिव वाला एंड जुड़ेगा। ध्यान से सुनेंगे कंसेप्ट क्या, समझो आप। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और CH2, मैंने इसको दोबारा से नहीं लिखा, आप इतने वर्ष से समझ जाओ। हाँ, इससे जो मार्कोनिकोव रूल है उसका उल्टा है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर मान लो मैं HBr की रिएक्शन करवाते हैं, एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, और ये रिएक्शन जो है वो किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ये प्रोसीड होती है। अच्छा, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, डबल बॉन्डेड कार्बन है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन में हमारे पास क्या है, दिस वन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ पे कहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ है, और इस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे ये जो हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट है, उस अटैकिंग रिएजेंट का कौन से वाला पार्ट जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला, इसलिए H+ आयन जो यहाँ से बनेगा वो यहाँ जुड़ेगा। और इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, वहाँ कौन जुड़ेगा, नेगेटिव वाला एंड जुड़ेगा, इसलिए ये Br जो है वो यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे नो मार्कोनिकोव रूल का बिल्कुल उल्टा हो गया। डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन कम होता है वहाँ नेगेटिव जुड़ रहा था, डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा थे वहाँ पॉजिटिव वाला जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ अपोजिट हो गया। डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है वहाँ नेगेटिव वाला, जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ पे पॉजिटिव वाला एंड जुड़ा। इसलिए इसका प्रोडक्ट जो आपने बनाया वो क्या बनाया, CH3 हो गया, यहाँ जोड़ दिया, फिर सिंगल बॉन्ड बनेगा, CH2 होगा, और CH2 के साथ में क्या लगा दिया, Br आपने लगा दिया। अब समझ रहे कंसेप्ट को क्या बोला गया। दिस वन इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकोव रूल, दिस वन इज कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट, दिस वन इज कॉल्ड खराश इफेक्ट। इसे हमने खराश इफेक्ट बोल दिया, इसे पेरोक्साइड बोल दिया, एंटी मार्कोनिकोव रूल बोल दिया। ऐसा किसके कारण हो रहा है, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की प्रेजेंस के कारण यहाँ जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का जो कंसेप्ट बना वो अपोजिट बना, जो मार्कोनिकोव रूल के अंदर नहीं था। तो लेट अस मूव, चलते हैं बेटा, इसकी मैकेनिज्म को हम प्रोसीड करते हैं कि इसकी मैकेनिज्म है क्या। देखो बेटा क्या मैकेनिज्म है इसकी, देखो आप इसे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, इसकी मैकेनिज्म को समझना आपने। एक्चुअली इसकी जो मैकेनिज्म प्रोसीड होती है इसे बोला जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, दिस वन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये प्रोसीड होता है, सो लेट अस मूव कैसे करके, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन क्या हो रही है, प्रोसीड हो रही है, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड। सो इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होते हैं, प्रोसीड होते हैं। सो लेट अस मूव, इसके अंदर जो मैकेनिज्म बनेगा, यहाँ लिख देते हैं दिस वन मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसके अंदर पहले नंबर का स्टेप मैं ड्रॉ करता हूँ। इसमें क्या करते हैं बेटा, एक पेरोक्साइड को लिया जाता है। पेरोक्साइड कौन सा लेते हैं, जिसे नाम दिया जाता है बेंजोइल पेरोक्साइड। C6 हो गया, H5 हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, ये O आ गया, ये O हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, C6 और H5 हो गया। दिस वन इज कॉल्ड, इसका नाम है बेटा, ध्यान से सुनो, बेंजोइल पेरोक्साइड। इस बेंजोइल पेरोक्साइड के अंदर क्या हो रहा है, यहां से बिल्कुल इसे बोला जाता है होमोलाइसिस। क्या पढ़ते हैं बेटा, दिस वन इज होमोलाइसिस, या यहाँ पे फोटोन ऑफ लाइट या होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के ये टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये टूटेगा बेटा, यहाँ से बनेगा C6 हो गया, H5 हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, सिंगल बॉन्ड O हो गया, इसके पास एक ऑड नंबर का इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन ऐसी स्पीशीज कितनी बन रही, 2 बन रही हैं। दैट्स वाई हमने क्या कर दिया बेटा, इसके आगे 2 लगा दिया। ठीक है बेटा, जैसे नो। अब क्या होगा, अगेन यहीं दोबारा क्या होगा,
होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, या होमोलिसिस यहाँ दोबारा होगी, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन को हम मूव करवाएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ से क्या बनेगा बेटा, एक तो ये बनेगा C6H5, C6H5 कितने बन गए, 2 बन गए, और यहाँ पे एक ऑड नंबर का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और प्लस करके क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O, कुल मिला के क्या बन गया, CO2 बन गया। कितने CO2 बनेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CO2 बन गया। ठीक है बेटा, इसका नाम है, दिस वन इज कॉल्ड, इसे बोला गया फिनाइल फ्री रेडिकल, इसे बोल दिया बेटा, ध्यान से सुनेंगे, दिस वन फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल बना, ध्यान से सुनेंगे, यहीं से ये अपने आप में, इसको एक नाम और दिया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड इनिशिएटर। ये अपने आप में रिएक्शन को क्या करता है, इनिशिएट करता है। अगर ये इनिशिएटर है तो सेकंड वाले जो रिएक्शन बनेगी बेटा, इसमें क्या हो गया, C6H5 को लिया हमने, इसका केवल एक ही रेडिकल लिया और इसकी रिएक्शन किससे करवा दी बेटा, हमने HBr से करवाई बेटा। ठीक है बेटा, HBr के अंदर भी होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ इसके ऊपर क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, और जो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया वो फिर किसके पास आ जाएगा, C6H5 के पास आएगा। मतलब यहाँ से क्या बनेगा, C6 हो गया और H6 एक बन गया, ये H इससे जुड़ रहा है और नंबर को लेकर के। ठीक है बेटा, Br आएगा, लेकिन Br के पास भी क्या आएगा, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हमें ये समझ में आ गया बेटा, जैसे नो बोलो, बहुत क्लियरली समझ में आ गया। बेंजोइल पेरोक्साइड है, फ्री रेडिकल, यहाँ से होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हुआ, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, जो फ्री रेडिकल बना, अगेन यहाँ से होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, यहाँ से क्या बनेगा, फिनाइल फ्री रेडिकल बनेगा, प्लस करके CO2 यहाँ से बाहर निकल गया। ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है, इट हैज टेंडेंसी टू एक्ट एज एन इनिशिएटर, हैविंग टेंडेंसी टू प्रोसीड द रिएक्शन। ये अगले स्टेप में क्या करेगा, वर्क करेगा। सेकेंड वाला स्टेप हमने लिया, यहाँ क्या होगा कि HBr के साथ रिएक्शन हुई, यहाँ से C6H5 के साथ में H जुड़ गया, यहाँ से बेंजीन बन गया, और यहाँ से ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन गया। थर्ड नंबर का स्टेप समझो बेटा आप, थर्ड नंबर का स्टेप क्या, यहाँ क्या हो गया, CH3, CH हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, NCH, दिस वन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। किसके बारे में बात कर रहे हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके ऊपर किसने अटैक करना है, दिस वन ब्रोमीन फ्री रेडिकल ने अटैक करना है। किसने अटैक करना है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, दिस वन ब्रोमीन फ्री रेडिकल। सो अगेन वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं। जैसे ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा, अच्छा इसके अंदर क्या हो रहा, अगेन यहाँ भी होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा। जब ऐसा होगा, ध्यान से सुनो, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा ऑड नंबर, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा ऑड नंबर। अब ये Br भी ऑड नंबर के साथ में फ्री रेडिकल है, ये Br चाहे तो यहाँ जुड़ जाए, ये Br चाहे तो यहाँ जुड़ जाए। तो अगर मान लो ये यहाँ भी जुड़ रहा है, यहाँ भी जुड़ रहा है, 1 बाई 1 पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं, तो क्या होगा, देखो आप, अगर मान लो Br इस जगह पे जुड़ जाता है, तो ये यहाँ पे ऑड नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, क्या बनेगा, CH3, CH हो गया, और CH के साथ में आ गया Br, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये Br यहाँ आएगा, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना देंगे, सिंगल बॉन्ड आएगा, और सिंगल बॉन्ड के बाद क्या आएगा, दिस वन CH2। ठीक है बेटा, अब CH2 पे क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यहाँ ऑड नंबर आएगा, ये ऑड नंबर ऐसे करके दिखा देंगे। ठीक है बेटा, जैसे नो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो Br है, इसके पॉसिबिलिटी है या तो ये यहाँ जुड़ेगा या तो यहाँ जुड़ेगा। मैंने क्या किया, इस Br को यहाँ जोड़ दिया, तो यहाँ ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इस Br को यहाँ जोड़ता हूँ तो यहाँ ऑड नंबर का इलेक्ट्रॉन आएगा। मतलब क्या हुआ, CH3 हो गया, CH हो गया, CH2 हो गया। अगर Br यहाँ जोड़ता हूँ तो ये Br यहाँ जोड़ दिया, तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, ऑड नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। बहुत क्लियरली समझ में आ गया बेटा, कैसे नो। अब क्या हुआ, जब हमने इसे ऐसे किया तो ध्यान देंगे बेटा, अगर मैं इसकी डिग्री बोलूँ तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। अगर इसकी डिग्री बोलूँ जहाँ पे ऑड नंबर का इलेक्ट्रॉन, ये अपने आप में 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। दिस वन 1 डिग्री, दिस वन 2 डिग्री। अगर मान लो मैं अगेन जो फ्री रेडिकल है
उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर में अगर आपको बोलूं तो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है बेटा, यस एंड नो। इसलिए अगर आप ध्यान देखें 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो 2 डिग्री वाला क्या होता है, फ्री रेडिकल जो है ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये मोस्ट स्टेबल है किसके रिस्पेक्ट में, 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में, 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में। इसलिए रिएक्शन जो है 2 डिग्री के फेवर में जाएगी। अगर रिएक्शन 2 डिग्री के फेवर में जाएगी तो क्या करेंगे, फोर्थ वाला जो इसका पॉइंट बनेगा उसमें हम क्या करेंगे बेटा, CH3 को लिया हमने, ये CH आ गया बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये CH2 हो गया, ये Br हो गया। अब इसके साथ में अगेन क्या करेंगे, HBr की रिएक्शन करवाएंगे। हैलोजन एसिड HBr की रिएक्शन में करवा रहा हूँ, ध्यान देंगे रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। होगा क्या, यहाँ से फिर होमोलैटिक बॉन्ड फिशन होगा, ये जो H है ये क्या करेगा, ऑड नंबर में आएगा, Br भी ऑड नंबर में, H जो ऑड नंबर में आएगा वो यहाँ से सीधे किस पे जुड़ जाएगा, जहाँ पे ये CH के ऊपर ऑड नंबर का इलेक्ट्रॉन है। तो बनेगा क्या बेटा, यहाँ से देखो आप यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ लिखूंगा मैं दिस वन CH3, CH हो गया, उसके साथ में H जुड़ गया तो CH2 में चेंज हो जाएगा ये अगेन CH2, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, Br। दैट्स वाई अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, दिस वन 1 ब्रोमो प्रोपेन, और वहाँ जो प्रोडक्ट बना था वो बना था 2 ब्रोमो प्रोपेन। यस एंड नो, समझ में आ गया। मार्कोवनिकोव रूल का जो मेन प्रोडक्ट बना वो 2 ब्रोमो, या उसे हमने नाम दिया था आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, और यहाँ जो मेन प्रोडक्ट बना इसे नाम देंगे हम N प्रोपाइल ब्रोमाइड। दिस वन N, और पहले क्या बना था, आइसो बना था, इसलिए इसका मेजर बना ये वाला। अच्छा क्वेश्चन ये आता है, ध्यान से सुनो। अभी यहाँ से समझने वाला कंसेप्ट क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि क्या हमें ये मैकेनिज्म समझ में आ गई। ये मैकेनिज्म अगर हमें समझ में आई तो हमने यहाँ से क्या चीज समझनी बेटा, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कंसेप्ट क्या है, देखो बेटा, कंसेप्ट ये है कि भाई अगर मान लो हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है बेटा, और अगर मान लो आपने किसकी रिएक्शन करवा दी, HBr की रिएक्शन करवाई, और साथ में आपने क्या किया बेटा, पेरोक्साइड का यूज आपने किया, तो यहाँ से हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 और Br। इसे नाम दिया दिस वन 1 ब्रोमो प्रोपेन, आपने इसे नाम दे दिया, या N प्रोपाइल ब्रोमाइड आपने इसे बोला। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे यहाँ कंसेप्ट क्या है। इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एक हमारे पास स्टेप नंबर क्या आया, 3rd आया, और एक हमारे पास स्टेप नंबर 4 आया। अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, लाइक दिस वन, अगर हम क्या करते हैं कि X की अगर मैं बात करता हूँ, जो फ्री रेडिकल बन रहा था 3rd वाले स्टेप में, Br फ्री रेडिकल, X बराबर अगर फ्लोरीन लेते हैं या क्लोरीन लेते हैं, ब्रोमीन लेते हैं या आयोडीन लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा। और यहाँ पे अगर मान लो आप इस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज के बारे में बात करते हैं, एक या सेकंड वन, दूसरा कंसेप्ट हमारे पास आया जो 4th वाला स्टेप बनता है। इस 4th वाले स्टेप के लिए, ये 3rd वाले स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, 3rd वाला स्टेप, अगर 4th वाले स्टेप की मैं बात करूँ और X बराबर मैं क्या लेता हूँ, F हो गया, Cl हो गया, Br हो गया और I हो गया, और इनके लिए अगर मान लो मैं डेल्टा H की वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो इंथैल्पी चेंज पे डिपेंड करता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो इंथैल्पी चेंज पे डिपेंड करता है। क्या प्रोसेस एक्सोथर्मिक बनता है या प्रोसेस एंडोथर्मिक बनता है। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एंटी मार्कोवनिकोव रूल को अगर लेते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है या वहां फेवर करती है जहां पे स्टेप नंबर 3rd हो गया और स्टेप नंबर 4th हो गया, ये अपने आप में जहां एक्सोथर्मिक टाइप की बनती है। मतलब अगर यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू जिसके लिए 3rd वाली स्टेज में, 4th वाली स्टेज में अगर डेल्टा H की वैल्यू बेटा नेगेटिव बनती है
या एक्सोथर्मिक बनती है, तो थर्ड स्टेप में वही हैलोजन एटम यहाँ पे क्या करेगा, एक्ट करेगा। क्या Br आएगा या F आएगा या Cl आएगा या I आएगा, ये चीज हमने यहाँ से समझनी है। कैसे करके, ध्यान से सुनो। हाँ, क्या चीज है, यहाँ पे अगर F होगा इस जगह पे F और ऑड नंबर के साथ में, डेल्टा H की वैल्यू बेटा यहाँ जो बनती है इट जस्ट इक्वल टू ये नेगेटिव, यहाँ बनती है नेगेटिव, यहाँ भी बनती है नेगेटिव, लेकिन यहाँ जो बनती है ये पॉजिटिव वैल्यू बनती है। जो आयोडीन फ्री रेडिकल होता है वो अपने आप में बल्कियर है, इसलिए उसकी जो रिएक्शन होती है उसमें हीट इवॉल्व होने के बजाय इस सिस्टम को जुड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। किसके केस में, आयोडाइड या आयोडीन फ्री रेडिकल के केस में। दैट्स वाई अगर यहाँ सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ेगी तो ये प्रोसेस अपने आप में, अगर यहाँ पे आई फ्री रेडिकल अगर बना या आयोडीन फ्री रेडिकल अगर आपने यहाँ पे लिया और ये इसके साथ में यहाँ जुड़ रहा था, तो उस कंडीशन में क्या होना, ध्यान से सुनिए, इसको जुड़ने के लिए आपको सिस्टम में एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देनी पड़ेगी तो ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। गॉट द कंसेप्ट? कौन सी रिएक्शन जाएगी, जिसके लिए इंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या बनती है, नेगेटिव बनती है। मतलब अगर आप एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो उसके लिए डेल्टा H क्या होना चाहिए, मस्ट भी नेगेटिव होना चाहिए, और नेगेटिव इसके केस में नहीं बन रहा। मतलब 1 2 3 ये तीनों तो बन सकते हैं, पहला केस। लेकिन सेकंड वाले केस की अगर मैं बात करूं, मतलब इसका जो फोर्थ वाला पार्ट बन रहा है, अगर यहाँ काउंट करेंगे बेटा तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आती है, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आती है, यहाँ नेगेटिव आती है, यहाँ नेगेटिव आती है। अब इसे समझना आपने। अब फिर ये दोनों वाले जो प्रोसेस हैं ये अपने आप में स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो। मतलब फ्लोरीन हो गया, अगर HF यहाँ पे लेंगे तो ये बॉन्ड टूटना इतना इजी नहीं है। HCl का बॉन्ड भी इजिली नहीं टूटता है, लेकिन HBr और HI का बॉन्ड इजिली टूट जाता है। जस्ट फ्रॉम दिस वन, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, थर्ड वाला जो प्रोसेस है, फोर्थ नंबर का जो प्रोसेस है, अगर मान लो डेल्टा H की वैल्यू जिसके लिए थर्ड वाले स्टेप में नेगेटिव आ रही है, जिसके लिए फोर्थ वाले स्टेप में नेगेटिव आ रही है, वही रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। व्हाट द कंसेप्ट, यस एंड नो बेटा? अगर आप यहाँ पे Br की अगर बात करें तो अगर आपने यहाँ Br लिया तो डेल्टा H की वैल्यू क्या बनी बेटा, नेगेटिव बनी। इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। और अगर फोर्थ वाले स्टेप की अगर बात करें तो यहाँ, लेकिन यहाँ आयोडीन एक्ट नहीं करेगा, आयोडीन वाली रिएक्शन यहाँ प्रोसीड नहीं हो सकती है। लेकिन फोर्थ वाले में अगर आप देखें तो फोर्थ वाले में ये जो Br है फिर भी यहाँ पे नेगेटिव है, तो थर्ड अगर आयोडीन यहाँ थर्ड वाले में ही प्रोसीड नहीं कर रहा तो फोर्थ वाले में तो आ ही नहीं सकता। इसलिए Br यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। इसलिए ध्यान से सुनेंगे बेटा कि जो डेल्टा H की वैल्यू बनती है वो ब्रोमीन के केस में क्या बनती है, नेगेटिव बनती है, तीसरे केस में भी और चौथे केस में भी। इसलिए रिएक्शन जो है हमेशा इसके फेवर में जाती है। ध्यान से सुनेंगे क्या बोला गया। अगर इसके फेवर में जाती है तो बेटा आपको एक चीज समझनी है कि अगर मान लो हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्या समझे बेटा यहां से, कि अगर हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर मान लो आप इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, HBr से करवाते हैं। कहाँ पे करवाते हैं बेटा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो यहाँ पे एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगेगा और प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा Cl3 CH2 Br बनेगा। और अगर मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे सिंपली क्या किया, HBr लिया, यहाँ पेरोक्साइड नहीं लिया, तो यहाँ से क्या बनेगा, दिस वन CH3 मार्कोवनिकोव रूल लगेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3, दिस वन 2 ब्रोमो प्रोपेन, दिस वन 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या हमें समझ में आया बेटा, यस एंड नो? रिएक्शन हमेशा अगर मान लो हमारे पास पेरोक्साइड है तो HBr के फेवर में जाएगी। और चीज ध्यान से सुनो, अगर मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को ले लिया,
और हमने क्या किया, यहाँ पे HCl लिया। ध्यान से सुनना, अगर हमने क्या किया HCl, चलो पहले यही करवाता हूँ, ठीक है बेटा। और HCl लेने के बाद हमने दूसरा क्या ले लिया, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आपको और बता रहा हूँ। HCl लिया और साथ में क्या ले लिया, पेरोक्साइड ले लिया। अब जो प्रोडक्ट बनेगा, दिस वन वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, यहाँ Cl हो गया और CH3। अगर आपने क्या किया, यहाँ आपने HI को लिया और साथ में क्या ले लिया बेटा, आपने पेरोक्साइड को ले लिया, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH और I हो गया और CH3। ध्यान से सुनो बेटा, अभी तक तो आप ये सुन रहे थे कि अगर आप पेरोक्साइड का यूज करते हैं तो पेरोक्साइड का यूज करते हुए हमारे पास एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। देख रहे हैं आप, मतलब Br कहाँ जुड़ गया, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है उसे डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, HCl को लिया रिएजेंट और पेरोक्साइड का यूज किया, लेकिन Cl कहाँ नहीं लगा, उसे डबल बॉन्डेड कार्बन से नहीं लगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। Cl कहाँ लग गया, उसे डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। समझ रहे हैं आप? जैसे नो, यहाँ क्या होगा बेटा, मार्कोवनिकोव रूल फॉलो करेगा। यहाँ भी क्या होगा, इसके केस में भी पेरोक्साइड होने के बावजूद भी क्या लगेगा, मार्कोवनिकोव रूल ही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसके लिए जो थर्ड वाला स्टेप बनता है उसमें जो वैल्यू बनती है डेल्टा H की वैल्यू, वो वैल्यू दोनों केस में, थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए क्या नहीं बनती है, नेगेटिव नहीं बनती है। HI के लिए जो हमारे पास रिएक्शन बनती है थर्ड और फोर्थ के लिए रेगुलरली, एक स्टेप में तो नेगेटिव बनती है, लेकिन अगले स्टेप में क्या नहीं बनती है, एक स्टेप में क्या नहीं बनती, नेगेटिव नहीं बनती। दोनों स्टेप में, तीसरे नंबर और चौथे नंबर में क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। जबकि जब ये रिएक्शन जाती है तो डेल्टा H की वैल्यू थराली जिसे बोलते हैं, इधर इन द थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप, दोनों स्टेप में क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। दैट्स व्हाई यहाँ से जब रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगी, HBr होगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा एंटी मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करके, जबकि यहाँ से क्या बनेगा, मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करके ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास कैसे करके हमने मार्कोवनिकोव रूल हो गया और एंटी मार्कोवनिकोव रूल को हम समझे हैं। देखो थोड़ा सा टाइम देखने इसमें, ठीक है बेटा, इतना ही करवाते हैं। इट्स इनफ फॉर टुडे। वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।